नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएफसी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। राज्य की आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से घटक हैं जिनके होने पर ही कोई संरचना या कोई इकाई राज्य का रूप धारण करती है। इस संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। मतलब राज्य के आवश्यक तत्व के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। इस मामले में विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उन सभी विद्वानों में से गार्नर महोदय के द्वारा व्यक्त किया गया विचार, इनके द्वारा दी गई अवधारणा या कहें इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो आखिर वह कौन से सिद्धांत हैं या ऐसे कौन से तत्वों की व्याख्या इन्होंने की है एक राज्य के होने के लिए जिसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, चलिए जानते हैं। तो गार्नर महोदय ने बताया कि किसी भी राज्य के लिए 4 मूलभूत आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। इसके अंतर्गत पहले नंबर पर इन्होंने बताया कि जनसंख्या होनी चाहिए। उसके बाद बताया दूसरे नंबर पर एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। तीसरे नंबर पर उस निश्चित भूभाग में एक सरकार होनी चाहिए और अंततः सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। मतलब अगर इन चारों तत्वों में इम्पोर्टेंस मतलब महत्वता की हायरार्की देखें तो इसमें संप्रभुता को सबसे पहले नंबर पर रखा जाएगा। और ये चारों तत्व मिलकर ही किसी संरचना को, किसी इकाई को राज्य के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि किसी भी संरचना या किसी भी इकाई के राज्य होने के लिए ये चारों तत्व अनिवार्य रूप से जरूरी हैं, वैकल्पिक नहीं। मतलब अगर इनमें से कोई एक तत्व मिस हो जाए तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। एक अच्छे से उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि आज़ादी से पहले भारत में जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था और सरकार भी थी, लेकिन उस समय संप्रभुता नहीं थी। क्योंकि आज़ादी से पहले भारत में जो गवर्नर जनरल, वायसराय आदि होते थे, वे अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि उन्हें ब्रिटिश सरकार की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। मतलब उनके पास भारत के संदर्भ में संप्रभुता नहीं थी। इसलिए आज़ादी से पहले के भारत को हम राज्य के रूप में परिभाषित नहीं कर सके। भले ही उस समय जनसंख्या, भूभाग और सरकार थी, लेकिन संप्रभुता के अभाव के कारण ही आज़ादी से पहले के भारत को हम राज्य नहीं मान सकते। तो यह एक उदाहरण था कि किस प्रकार किसी भी इकाई को राज्य होने के लिए ये चारों तत्व आवश्यक हैं। बिना इनके राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए कहा जाता है कि राज्य के ये चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी तत्व अनुपस्थित हो जाता है तो राज्य की अवधारणा ही बेकार हो जाती है।